हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मित्र सेन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 की तैयारी कैसे करें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में हिंदी में सबसे पहले हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, उससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का रहेगा। दूसरा है सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर का रहेगा। और सामान्य जानकारी मतलब जीके सामान्य ज्ञान, ये जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के रहेंगे, 20 अंक के, ठीक है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इससे 15 मतलब कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 नंबर का रहेगा। ये वाला कंप्यूटर देख लीजिए ना, ये वाला कंप्यूटर 15 नंबर का रहेगा, ठीक भाई। और उसके बाद अपना अगला आ गया है उत्तर प्रदेश यूपी जी के, ठीक है, उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर का रहेगा, ठीक भाई। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का रहेगा। उसमें टाइम जो रहेगा 1 घंटा 20 मिनट मतलब कि 2 घंटे। और इसमें नेगेटिव जो है 1/4 का रहेगा, 1/4 नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे पहले कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, एक चीज़ देख लीजिए। कंप्यूटर तो मेन है भाई, इसी में तो बच्चे छट जाते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले पूछा जाएगा कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक भाई। स्प्रेडशीट हो गया, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और उसके बाद देख लेते हैं कि यूपी जी किसके क्या पूछा जाएगा। यही 2 मेन है। पहले यूपी जी के में इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, वन, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक मतलब कि करंट अफेयर है ना, विभिन्न में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न रहेगा। ये तो अपने का सिलेबस हो गया, ठीक है। मेन में आपने देख लिया। हिंदी सबसे जरूरी था क्या, इसमें सबसे जरूरी कौन सा सिलेक्शन लेके इसमें सब जान लेते हैं भाई। सबसे पहले भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है सही में, तो आपको हिंदी में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये 30 नंबर एकदम सबसे ज़्यादा 30 नंबर है, ठीक है। इसमें ला भी सकते हैं, इसके लिए बताएं कैसे तैयारी करा जाए और कैसे पढ़ाई करें ताकि 30 में 28-29 नंबर आराम से आ जाए। 1-2 नंबर 2-3 नंबर तो गलती हो ही जाती है, 26, 27, 28 जैसे रहेगा आपका स्कोर, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग 15 नंबर, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे आएगा 15 नंबर, ये भी बताएंगे। और कंप्यूटर 15 नंबर, ये इसमें भी अधिकतम स्कोर कैसे करें, 12-13 ऐसे स्कोर, ठीक। 10 प्लस कम से कम स्कोर ज़्यादा रहेगा और मतलब रहेगा। आप इस तरह तैयारी करेंगे जैसे मैं बताऊंगा तो। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है यूपी जीके के लिए, इसमें भी अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। इसकी तैयारी कैसे करें ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके लिए बुक कौन सी बढ़िया रहेगी, किस बुक से तैयारी करें और प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी के लिए सबसे बढ़िया बुक जो मैं मानता हूँ वो आदित्य प्रकाशन की बुक है। आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी आती है, सामान्य हिंदी, वो सबसे बढ़िया बुक है। आपको ज़्यादा किताब का ढेर नहीं लगाना है कि सब एक मतलब एक विषय के 4-4 किताब, 3-3 किताब, उससे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं आएगा भाई। हिंदी की एक किताब से आपके पास नहीं, अगर आपके पास पहले से लूसेंट है तो लूसेंट ही पढ़िए। लूसेंट ये है ना कि इसमें जो है व्याकरण, उसका भाषा जो है, भाषा बहुत हार्ड है, उसमें समझ नहीं आ रहा, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, तो उनके लिए आदित्य प्रकाशन की बुक बढ़िया, सबसे बढ़िया मैं यही मानता हूँ, आदित्य प्रकाशन की बुक, ठीक है। और आपके पास जैसे दूसरी कोई बुक है तो उसी से आप पढ़िए। सबसे बढ़िया हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन की बुक।
और जीके जीएस के लिए कुछ नहीं लेना भाई, कोई बताए कि ये बुक ले लो, उससे कुछ नहीं, ओनली लूसेंट। लूसेंट में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, जो बॉक्स में दिए रहते हैं ना उसी को बार बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। बाकी तो कहीं से भी पूछ ले आप नहीं कर पाएंगे ना, उसमें गलती हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, जीके जीएस हो गया। अब रीजनिंग के लिए अब मैंने लिखा जिसके पास कोई बुक नहीं है, पहली बार देखो ना, पीयूष वासिंग ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस भी बहुत है, आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसी से। A to Z रीजनिंग कंप्लीट आप इसे लेने से फ़ायदा ये रहेगा ना, जैसे कोई नई वैकेंसी और आएगी किसी भी क्षेत्र में तो आपको बार बार भागने छोड़ने पर एक ही बुक में पूरा संपूर्ण इसी में रीजनिंग कंप्लीट है। अगर आपके पास पहले से बुक है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं रीजनिंग में, तो इसको मत लीजिए, कोई बुक नहीं लीजिए रीजनिंग में, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो पहले से रीजनिंग आप कर लेते हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है, तो आप कोई बुक ना लीजिएगा। अगर शुरू कर रहे हैं पहली बार तो आप ये बुक ले लीजिए, इससे ये रहेगा ना, इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमेशा के लिए कोई भी भाई जितने भी नौकरी निकलती है सरकारी नौकरी, सभी में रीजनिंग पूछा जाता है, तो आप ये एक बार ले लेंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई, हमेशा काम देगा ये एक बुक। और यूपी जीके के लिए मैं बात करूँ, अब यूपी जीके के लिए भाई परीक्षा वाड़ी आती है और उत्तर प्रदेश तथ्यसार आता है। परीक्षा वाड़ी अगर न ले पाए आपके पास, अगर पहले तथ्यसार हो उत्तर प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश जीके की, तो वही बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद भाई प्रैक्टिस करनी है। और कंप्यूटर के लिए बताएं बुक बढ़िया, तो परीक्षा मंथन की बुक है आती है, ठीक है, ये परीक्षा मंथन की बुक कंप्यूटर के लिए वो बढ़िया है। अब बात करते हैं कि अब बुक तो हो गया, उसको कैसे पढ़ें। हिंदी में आपको, हिंदी में टॉपिक बहुत लोग पता नहीं ना क्या पढ़ना क्या नहीं, तो भाई आदित्य प्रकाशन की जो बुक है सामान्य हिंदी की, उसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं आपको सभी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, A to Z कुछ छोड़ना नहीं, उसी को बार बार पढ़ना, उसी से प्रैक्टिस करनी है। जब आप उसको एक दो बार पढ़ लें, उसी से नोट बना लीजिए, फिर नोट को बार बार रिविजन करिए। और उसके साथ में PYQ कहाँ मिलेगा, तो आपको जो है आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो है तो उस पर सर्च करिए UP SSC जूनियर असिस्टेंट, उसमें आ जाएगा। आप उस पर जितने भी पेपर हुए हैं UP SSC के, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के, वो सब आप टेस्ट दे दीजिए, अलग सब्जेक्ट के। और अलग से भी हिंदी की टेस्ट मिल जाएगा, उस पर प्रैक्टिस करिए, खूब दबा के प्रैक्टिस करिए। उसमें देखिए जो नई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अलग से आप यूट्यूब से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, किताब में देख लीजिए, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए आपने सवाल लगाया, आपको संज्ञा सवाल गलत हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या संज्ञा, तुरंत यूट्यूब पर डालिए संज्ञा हिंदी, बस आ जाएगी वीडियो, आप देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह करना है, पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो गलती है उसको बार बार आप देख लीजिए, ठीक है भाई। तो हिंदी का आपका हो गया, प्रैक्टिस खूब करिए। PYQ वही टेक्स्ट बुक ले लीजिए पास प्रो, उसी पे सब कुछ मिलेगा आपको, सब रहेगा। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कोई किताब ले लीजिए PYQ की, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं उससे प्रैक्टिस करिए। उसमें आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा वो रहता है ना। टेक्स्ट बुक लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो सबके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया है हिंदी में प्रैक्टिस के लिए, ठीक भाई। अब बताऊँ, मैं बात करूँ कि जीके के लिए कौन सी बुक है, यूपी जीके के लिए, तो आपको बताया ही ये यूपी, वो पहले सामान्य ज्ञान जान लेते हैं, जीके जीएस। लूसेंट प्रकाशन की बुक ले लीजिए और उसी ज़्यादा इस पर फोकस ना करिए, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है सामान्य ज्ञान वाला, इस पर ज़्यादा फोकस ना करिए, किसी पे 4 घंटा पढ़े उसको नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ 1 घंटे रोज़ पढ़िए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बॉक्स में दिए रहते हैं ना, उसको जो रेड कलर से लिखा रहता है उसको सिर्फ पढ़िए, आपको जीके में पढ़ना है। और रीजनिंग में भाई, रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट बुक पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जितने जूनियर स्ट्रिंग पेपर हुए हैं और जितने UP SSC के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं, सभी का रीजनिंग का वो टेस्ट मिल जाएगा, उस पर जितने सब टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद जो गलती हो जाए, जो आपको समझना है देख लीजिए। वेन डायग्राम समझ नहीं आ रहा ना, बार सवाल आ रहा है, गलत हो रहा है, तो आप सीधे यूट्यूब पे देख लीजिए, उसी से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं, तो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, आराम से 13-14 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा, तो 15 में 15 नंबर भाई, 15 नंबर आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, एकदम सहज रहता है, इसको परेशान ना होइए। और अब यूपी जीके के लिए, तो आपने ये यूपी जीके की आपकी परीक्षावाड़ी की बुक मान लीजिए आपके पास है, ये यूपी तथ्यसार है ना, परीक्षावाड़ी है ये तथ्यसार, उसी को बार पढ़िए। और प्लस जब आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो नए क्वेश्चन लगे, जो आपको ना आए, वो एक कॉपी बना लीजिए, उसी में लिख लीजिए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको बार पढ़ना है, ठीक है, वही करना है, बार पढ़ना है। और अलग सर्च भी कर लीजिए अलग अलग, जैसे कि उत्तर प्रदेश से, जैसे मान लीजिए इससे मेले कितने कहाँ लगते हैं ना, नदियाँ, पर्यावरण के बारे में उसके सब यही सब पढ़ लीजिए आराम से। बाकी पूरा वही लूसेंट वो आपको पढ़ना है, परीक्षावाड़ी, ठीक है भाई। और कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की बुक, तो मान लीजिए आपके पास परीक्षा मंथन की बुक है, नहीं है तो ले लीजिए, कोई बुक है भाई। देखिए कंप्यूटर में जितने इसमें सिलेबस में दिया हुआ है जो टॉपिक,
सब टॉपिक्स इसमें परीक्षा मंथन तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक बुक है परीक्षा मंथन, इससे लगभग टॉपिक हैं, पर बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो परीक्षा मंथन की बुक में नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक टॉपिक ऑनलाइन सर्च करके लिखना है, नोट बनानी है, इसकी नोट सब बनाए, ठीक है। उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, यूपीजी को हो गया कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए ये वाला भाई, जैसे ईमेल इसमें मान लीजिए थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा इसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ज़्यादा कहानी तरह लिखा है। तो इस पे लिखिए यूट्यूब पे ईमेल कंप्यूटर, इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उससे वो नोट बना लीजिए, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, या गूगल पे लिखिए ईमेल से बने वाले महत्वपूर्ण सवाल बताएं, एआई से जानकारी ले लीजिए, एक एक टॉपिक साइबर सुरक्षा, इसको अच्छे से डीप से पढ़ लीजिए। सिर्फ वही किताब नहीं रहना है, अब भाई सब वही किताब आपको आधारित नहीं रहना कि उसी के पीछे परेशान रहे, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे इस पर ईमेल हो गया, ठीक है, ईमेल इस पर आपने टिक लगा दिया कि ईमेल, आप तुरंत हम जाएंगे, किताब खोलेंगे, उसमें देखेंगे ईमेल टॉपिक, वही पढ़ेंगे, फालतू चीज़ नहीं पढ़ना। सोशल नेटवर्किंग ये है, यही चीज़ तुमको पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना किताब में, ठीक है। जो टॉपिक दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। तो इसका पहले एक बार आप इसका सिलेबस एक बार निकलवा लीजिए या कहीं लिख लीजिए, ऑफिशियल सिलेबस मैं डाल दूंगा अपने चैनल पर, उसी से आप लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए आपने ये पढ़ा कंप्यूटर का परिचय, तकनीकी परिचय ये वाला, तो आपको अंडरलाइन कर लीजिए कितना हमने पढ़ लिया है, और इसका नोट बना लीजिए। इसी तरह आपको पूरा एक एक चीज़ कंप्लीट करना है। बुक बता दिया, प्रैक्टिस बता दी, प्रैक्टिस करिए दबा के, पहले पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, जो गलती हो रही है कहाँ हो रही है उसको देखिए, सुधारिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और ये नहीं है कि भाई बहुत लोग बता रहे हैं कट ऑफ की दी जाएगी, पहले कट ऑफ पता चल जाए तब तैयारी करो ना भाई, कट ऑफ के पीछे ना परेशान हुई है। मैं ऐसा मोटा मोटा बता रहा हूँ, अगर आपका आप 15 नंबर भी है ना, 15 नंबर है आपके 2023 पेट में, 2023 पेट में, तो भाई आप तैयारी चालू कर दीजिए, आराम से करिए, तैयारी आपका हो जाएगा। ये कोई पक्का नहीं है भाई होगा, पर लगभग हम भी एक अंदाज़े बता रहे हैं, आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि पिछली बार आपने देखा 55 से 12 में काफ़ी 15 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो कम भी पेपर सहज था, ये पेपर 2023 वाला बहुत हार्ड आया था, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि 15 नंबर वालों का भी इसमें आएगा नाम, और तैयारी करिए। अगर कुछ पूछना हो भाई तो आप कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए भाई। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो इस वीडियो में बोलने में या कुछ भी लिखने उखने में, तो उसको इग्नोर करिएगा भाई, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, और मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ लगभग 6 महीने से जूनियर स्टेशन की, और 2 साल से और प्रिपरेशन अन्य की कर रहा हूँ, ठीक है भाई। कोई मैं टीचर नहीं हूँ, और मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत से भाई जानकारी चाहते थे कि कैसे तैयारी करें, यूट्यूब पे दिन भर परेशान रहते हैं कितना कट ऑफ जाएगी, तैयारी कैसे करें, 15 दिन में तैयारी कैसे करें, 1 महीने, वो सब नहीं फालतू परेशान होना, ठीक है। जो मैंने बताया यही बुक बढ़िया रहेंगी, इसी को बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है भाई, तभी आपका सिलेक्शन होगा, और अभी से करिए तब होगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानकारी चाहिए आपको और, या कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए भाई।